उत्तराखंड में कभी किंग मेकर की भूमिका में रही बहुजन समाज पार्टी को उत्तराखंड में इन दिनों फिर से सक्रिय देखा जा रहा है। लेकिन राज्य गठन से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में कम हुआ है। अब चुनाव करीब है तो बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहले चुनाव से लेकर अब तक राज्य में बहुजन समाज पार्टी किस पोजीशन में रही, जरा देखिए। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पहला चुनाव 2002 में हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कांग्रेस 36 सीटों के साथ सरकार में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कराई, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर रही। 2002 में बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत 10.93% रहा। 2002 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने और भी बड़ी पार्टी के रूप में सामने तो आई। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायक जीते और मत प्रतिशत बढ़कर 11.76% हुआ। हरिद्वार और उधम सिंह नगर की अधिकांश सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था। इस दौरान पहाड़ पर भी कई सीटें ऐसी थी जिन पर बहुजन समाज पार्टी की हार का आंकड़ा 2000 से कम रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक भी गिरता गया और विधायकों की संख्या भी घटती गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 3 विधायकों पर सिमट गई। हालांकि मत प्रतिशत बढ़कर 12.99% पर पहुंच गया। बहुजन समाज पार्टी के 2012 के चुनाव भले ही 3 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हुई। भगवानपुर से विधायक सुरेंद्र राकेश बहुजन समाज पार्टी के कोटे के कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक जीतकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन 2022 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के जनाधार के आधार पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जगह बना ली है। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी अपनी सियासी जमीन को फिर मजबूत करने का दावा कर रही है। पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल दिखा सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ संभव हो सकता है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।